कोयल और क्वाकवा अपनी बेवकूफ़ी और कोयल की चालाकी पर कई दिन तक अफसरदा रहा। नदी की किनारे लीमों का पेड़ लगा था। उसके करीब है आम का दरख्त था। लीमों के पेड़ पर कोई का घोंसला था, जबकि आम के दरख्त पर कोयल ने घोंसला बना रखा था। लीमों के पेड़ की शाख पर बैठकर कौवा काएं काएं करता, जबकि आम की डाल पर बैठकर कोयल को करते हुए गाती। दिलचस्प बात ये थे कि दोनों परिंदों का रंग काला था। वसंत बहार में कोयल ने अपने घोंसले में अंडा दिया। अधर कोई की माद ने भी अपने घोंसले में अंडे दिए। कौवा दिन भर बाहर दाना दंकी की तलाश में इधर उधर उड़ता फिरता, जबकि कोई घोंसले में बैठी उंदों की रखवाली करते। कोयल को ये आसानी मैसर नहीं थी। वो अपनी आशियाने में अकेले रहती थी। उसी कहानी की तलाश में बाहर भी जाना पड़ता था। उस सूरत में वो अंडे की हिफाजत नहीं कर सकती थे। उसी एक तरकीब सूझी कि क्यों न अपना अंडा कोई की घोंसले में रख दिया जाए। कोई की बीवी तो दिन भर घोंसले ही में बैठी रहती है। वो अपनी अंडों के साथ मेरे अंडे की भी हिफाजत करेगी। एक दोपहर जब कोई अपने घोंसले में ओंग रही थी, कोयल चपकी से अपना अंडा उसके घोंसले में रख आए। कौवा दिन भर बाहर दाना दंकी की तलाश में इधर उधर उड़ता फिरता, जबकि कोई घोंसले में बैठी उंदों की रखवाली करते। कोयल को ये आसानी मैसर नहीं थी। वो अपनी आशियाने में अकेले रहती थी। उसी कहानी की तलाश में बाहर भी जाना पड़ता था। उस सूरत में वो अंडे की हिफाजत नहीं कर सकती थे। उसी एक तरकीब सूझी कि क्यों न अपना अंडा कोई की घोंसले में रख दिया जाए। कोई की बीवी तो दिन भर घोंसले ही में बैठी रहती है। वो अपनी अंडों के साथ मेरे अंडे की भी हिफाजत करेगी। एक दोपहर जब कोई अपने घोंसले में ओंग रही थी, कोयल चपकी से अपना अंडा उसके घोंसले में रख आए। कोई की बीवी बेचारी सीधी सादी थी। हालांकि कौवा अपनी चालाकी की वजह से बदनाम है, लेकिन उसमें रियाकारी और मकारी नाम को नहीं थी। घोंसले में एक अंडा ज्यादा हो गया तो भी उसी पता नहीं चला। वो अंडी सहती रही। कुछ दिनों बाद उनमें से बच्चे निकल आए। उन्हें देखकर कौवा और उसकी बीवी बहुत खुश हुई। कोई ने कोई से कहा, काएं काएं काएं, कितनी प्यारी बच्ची हैं। काली काली चमकदार कौवा दिन भर मेहनत मुशक्कत करके दाने लाता। दोनों मियाँ बीवी अपनी चोंच से सारे बच्चों को दाने कहलाती, उनके साथ कहलती और उन्हें कहानियां सुनाते। कोई ने बच्चों को चलना सिखाया। एक दिन उसने अपनी माद से कहा कि चलो अब हम बच्चों को बोलना सिखाएं। लीमों की पेड़ पर कोई ने अपना स्कूल खोला। स्कूल की घंटी बजी और पढ़ाई शुरू हो गई। कोई ने बच्चों से कहा, बोलो काएं काएं काएं। सब बच्चों ने उसकी आवाज में आवाज मिलाकर काएं काएं कहा, लेकिन एक बच्ची की मना से को की आवाज निकली। ये आवाज सुनकर कौवा चौंका, लेकिन उसने बच्ची से कहा, कुकु नहीं, काएं काएं बोलो। सारी बच्ची काएं काएं करने लगी, लेकिन वो बच्चा बदस्तूर को करता रहा। कोई ने उसी चौनच मार कर कहा, ठीक से बोलो काएं काएं काएं, पर उस बच्ची को बोलना आता ही न था। कोई का सर फिर गया। उसने कहा, ये बच्चा बालकल बधू ही, उसे कुछ नहीं आएगा। कुछ दिनों की बाद सारे बच्चों की पनके निकल आई और कोई ने उन्हें उड़ना सिखाया। एक दिन बारिश हो रही थी। कोयल आम की डाल पर बैठकर गाने लगी को। उसके साथ ही कोई की घोंसले से एक बच्चा उड़ा और को चलाते हुए कोयल की घोंसले की तरफ चला गया। कोई ने ये माजरा देखकर कोई से कहा, अरे अरे, ये तो कोयल का बच्चा है। अपनी माँ की आवाज सुनकर ये उसकी घोंसले में गया है। अफसोस हमने अपने घोंसले में उसकी परवरिश के। कौवा अपनी बेवकूफी और कोयल की चालाकी पर कई दिन तक अफसरदा रहा, लेकिन अब क्या हो सकता था। कोयल अब भी कोई की भी खबरी में उसकी घोंसले में अपनी अंडी रख आती है। जब बच्ची निकलती हैं तो सब है एक रंग की होती हैं। बड़ी होकर जब वो बोलना सीखती हैं तो काएं काएं की बजाय को करते हैं, तो उस वक्त कोई को अपनी हमाकत का एहसास होता है। फिर वो और उसकी मादा उन्हें मारकर अपने घोंसले से भगाती हैं। कहानी खत्म हुई बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी, शेयर करी, लाइक एंड कमेंट करो। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।